अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की इटली में बैठे नौजवान को लूट कर मुकम्मल तौर पर खा जाती है। आयशा मुर्तज़ा पहले नासिर से मिलियंस पाकिस्तान मंगवाती रही और फिर वो इटली पहुंच जाती है। इटली जाके सब कुछ समेटने के बाद नासिर को वो पुलिस के हवाले करके पाकिस्तान वापस आती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। बैरून मुल्क से पाकिस्तान में जो शादियाँ करने वाले हैं उनके लिए इंतहाई तल्ख किस्म का सबक है, और ऐसा सबक जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये सिर्फ एक बंदे के साथ नहीं हुआ, मुतादिद लोगों के साथ होता है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करिएगा। अच्छा जी, आयशा एक पाकिस्तानी लड़की है जो पाकिस्तान से इटली या फिर यूरोप की बात कर लेते हैं। उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो यूरोप में किसी आदमी के साथ शादी करे। वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक या रिश्ते ऐप के ज़रिए जो है नासिर नामी एक पाकिस्तानी लड़के से रब्ता करती है जो इटली में नौकरी करता था और अच्छा खासा अमीर था, अच्छा खासा पैसे वाला था। आयशा खूबसूरत भी थी, तो वो समझता है कि भाई मुझे तो दुनिया की हसीन तरीन लड़की मिल गई है। अब वो इटली में इस पाकिस्तानी लड़के से रब्ता करती है जो इटली में नौकरी करता था और शादी के लिए तैयार था। वो भी शादी करना चाहता था। जितने भी पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में होते हैं वो चाहते हैं कि जी पाकिस्तान की लड़की हो, और वो समझते हैं कल्चर में भी गैप नहीं आता और सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो वो शादी के लिए तैयार था। आयशा अपनी खूबसूरती, अपने ख़ानदानी पस मंज़र को सामने रखती है और जो है खूबसूरती का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए उसके दिल में अपने लिए बड़ी मोहब्बत जगाती है। वो वीडियो कॉल्स, गिफ्ट्स और जज्बाती बातें करके नासिर को यकीन दिलाती है कि वो उससे अब सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हम दोनों एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर जो है वो साथ देखते हैं। आयशा जो है कहोटा में रहती है और नासिर इटली के शहर वीनस में रहता था। अब जी दोनों के दरमियान ये ताल्लुक़ तकरीबन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 साल तक चलता रहा। 4 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। 4 साल तक कोई भी इंसान किसी के साथ नाटक कैसे कर सकता है। लेकिन आजकल के दौर में आप लोगों के मास्क देखें कि हर बंदे के पास एक मास्क है। आपको असल पर्सनैलिटी, असल इंसान की समझ ही नहीं आती कि असल में वो इंसान है क्या। तो 4 साल तक ये प्यार मोहब्बत की गेम जो है वो चलती रहती है। इस दौरान आयशा जो मुर्तज़ा है अपने और फैमिली के नाम पर नासिर से तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए जो है वो पाकिस्तान मंगवा भी लेती है। यानी कि नासिर उसके इश्क में पागल हो जाता है, 40-50 लाख को भेज भी देता है। आखिरकार 4 साल बाद आयशा की शादी नासिर से हो जाती है, जिसमें आयशा के बहुत सारा सोना दिया जाता है, बड़ा उसको पैसा वगैरह मिलता है, तो वो अब बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है। आयशा अब वीनस जाकर अयाशी के ख्वाब देख रही होती है कि मैं जाऊंगी इटली और वहाँ पर ऐश करूँगी। नासिर जो इटली की जो है नेशनलिटी की बुनियाद पर आयशा को शादी के लिए जो है वहाँ पे बुलाता है कि उसको भी नेशनलिटी मिल जाएगी आगे चल के। वो करोड़ों रुपए खर्च भी कर देता है, वीज़ा, फ़ीस, टिकट, शादी की तकरीबात, घर का इंतज़ाम और कभी कभी ख़ानदान की माली मदद के नाम पर अभी तक वो लाखों रुपए, शायद करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर चुका होता है। आयशा इटली पहुँच जाती है। इटली पहुँच कर नासिर से कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड मैरिज भी कर लेती है, मगर ये सब एक जाल होता है, एक ऐसा खौफनाक जाल जिसके बारे में नासिर को पता नहीं था। नासिर को रेड फ्लैग्स नज़र नहीं आ रहे थे, उसकी लालच नज़र नहीं आ रही थी। नासिर सिर्फ उसकी खूबसूरती में पागल हुआ था कि 4 साल का रिलेशनशिप है, मैं इतना पैसा भेजकर उसकी मदद भी कर चुका हूँ, अब वो मेरी बीवी है। वहाँ पे जाके देखिए, पाकिस्तान के कानून में और बाहर के कवानीन में बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान में तो क्या होता है, औरत के पास कोई हकूक़ ही नहीं है। औरत बेचारी जो जेन्युइन दुखों और तकलीफ़ों की मारी हुई होती है उसको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन बाहर के मुल्क में ऐसे ऐसे फ्रॉड करती हैं ये औरतें, आपकी सोच होती है। आप जी कानूनी तौर पे ये रजिस्टर कर देती हैं शादी वहाँ पर, मगर ये एक खौफनाक जाल था जहाँ पर शादी के बाद आयशा नासिर की जायदाद, बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल कर लेती है। कुछ अरसे बाद वो अपने ही शौहर पर जिनसी हमले और तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती है। इटली की पुलिस जी हरकत में आती है और नासिर को गिरफ़्तार करके ले जाती है। आयशा अब इटली में सिटीज़नशिप जो है वो अप्लाई कर देती है। रेजिडेंस कार्ड तो उसके पास पहले से ही मौजूद होता है, क्योंकि जब वो जाती है तो वो मिल जाता है। आयशा रकम लेकर वापस पाकिस्तान आती है और कहोटा में मौजूद अपने एक बॉयफ्रेंड से रब्ता करती है, जिसके साथ मिलकर शादी सारा प्लान बनाया जाता है। यहाँ आकर आयशा ने अपने नाम पर मौजूद एक प्लॉट भी जो है वो सेल कर दिया और उसके पास सोना भी अच्छी खासी मिकदार में मौजूद था। नासिर इटली की जेल में सड़ रहा है और जो आयशा है कहोटा में पाकिस्तान आके अपने बॉयफ्रेंड के साथ अयाशी कर रही है और दोबारा से इटली जाने का प्लान बना रही है, लेकिन अब वो नासिर की बीवी बन के नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर जाके। तो ये हर उस बंदे के लिए सबक है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है।
जो समझते हैं कि हम पाकिस्तान से लड़की लेकर आएंगे और वो जो है हमारी खिदमत भी करेगी, हमसे मोहब्बत भी करेगी, कल्चर डिफरेंस भी नहीं होगा और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो पाकिस्तान में इतनी इतनी मकार लड़कियां पैदा हो चुकी हैं जो इस तरह से आपको लूटती हैं। तो कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, आप में से किसके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है और क्या किसी को आप जानते हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। अगर हुआ है तो इस वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से ख़ुद को बचाना है। रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज नहीं करना और इन्वेस्टिगेशन करना बेहद ज़रूरी है।